नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर। रानी गांव में राइस मिल में भीषण आग लगने का मामला। आग से लाखों का धान और चावल जलकर राख हो गया। दरअसल राइस मिल में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची हैं और रतनपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग को काबू किया गया है और लाखों का धान इसमें जल गया। काफी नुकसान हुआ है और इस नुकसान के आकलन के लिए और इस घटना के पीछे की जानकारी जुटाने के लिए क्या कुछ कारण रहे, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। राइस मिल में आग आखिर किस वजह से लगी, और सबसे पहले हम ये तस्वीर आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। रतनपुर पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत यहां फायर फाइटर्स को करनी पड़ी। रतनपुर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आखिर आग कैसे लगी, क्या कुछ इसके पीछे का कारण है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। रानी गांव में राइस मिल में भीषण आग लगने का मामला और आग से लाखों का धान और चावल यहां पर जलकर राख हो गया। राइस मिल में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया लिया है, लेकिन रतनपुर पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से। राइस मिल में आग लगने के बाद की जो स्थिति थी, तस्वीरों को आप देखिए। भयानक आग की लपटें यहां से उठती हुई दिखाई दे रही हैं और आग लगने के बाद लोगों को वहां से दूर किया गया। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया और जितना संभव हो सके धान और चावल को आग से जलने से बचाया। यहां पर फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया। रानी गांव राइस मिल में आग लगने का यह पूरा मामला। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पूरा हादसा हुआ, इस हादसे के पीछे कारण क्या रहा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रतनपुर पुलिस अभी इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। रानी गांव में राइस मिल में आग लगने का यह मामला। और सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला। दरअसल नक्सलियों के साथ सुबह 7 बजे ये मुठभेड़ हुई। सर्चिंग पर जो जवान निकले थे उनके साथ मुठभेड़ हुई और नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर मिल रही है। 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी है और भारी मात्रा में बीजीएल और विस्फोटक यहां पर बरामद किया गया। इलाके में सर्चिंग जारी है और इस सर्चिंग के दौरान और क्या कुछ यहां से बरामदगी होगी, ये भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। आपको बता दें, यहां 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की जानकारी और भारी नुकसान नक्सलियों को हुआ है, जहां पर बीजीएल और विस्फोटक भी बरामद किया गया है जवानों के द्वारा। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच उस वक्त मुठभेड़ हुई जब गश्त पर निकली थी पार्टी। यहां जानकारी यह भी मिल रही है कि सर्चिंग पर निकले जवानों के साथ मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने हमला किया और जवाबी कार्रवाई में 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है और भारी मात्रा में बीजीएल और विस्फोटक बरामद हुआ है यहां पर। ये सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुकमा में सर्चिंग पर निकली टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ का मामला और 5 से 6 नक्सलियों की घायल होने की भी जानकारी इस मुठभेड़ के दौरान आई और इस मुठभेड़ के दौरान बीजीएल और विस्फोटक भी बरामद किया गया। साथ ही कार्रवाई लगातार जारी है। सर्च किया जा रहा है आसपास के क्षेत्रों को, क्योंकि यहां अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 25 से 30 के आसपास नक्सली यहां मौजूद थे। उन्हें तलाशा जा रहा है। सत्यनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? लगभग कितने नक्सली यहां उस दौरान मौजूद थे और क्या कुछ घटना हुई अभी? आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी हमारे पास जो आई है, जानकारी अभी तक जो है वही जानकारी अभी चल रही है। बताया जा रहा है कि उस इलाके में करीब जो है 30 से 40 संख्या में माओवादियों की एक टीम थी। उसके जो है दूसरे साथ में जवानों का जो है मुठभेड़ हुआ है और पूरा के जवान और एसटीएफ के जवान जो उस इलाके के सर्चिंग के सुबह रवाना हुए थे और सुबह ये मुठभेड़ हुई है। क्योंकि अभी तक जो है ज्यादा समय नहीं बीता है, अभी भी इस इलाके में टीम मौजूद है। कैंप से काफी दूर टीम है, जिसकी वजह से जो है जानकारी निकलने में देरी आ रही है। जैसी जो जवान कैंप पहुंचेंगे उसके बाद जो है पुलिस खुलासा करेगी कितनी संख्या में माओवादी थे और क्या नुकसान हुआ है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल गई, करीब 30 से 40 संख्या में माओवादियों की टीम थी जिनके साथ जो है मुठभेड़ हुआ है। उस मुठभेड़ में बताया जाता है काफी भारी मात्रा में बीजीएल
जो माओवादियों के द्वारा बेरल लॉन्चर एक रॉकेट बनाए गए हैं, जो उनके जो है स्थानीय नक्शों के द्वारा जो बनाया जाता है, वो जो काफी मात्रा में बरामद हुए हैं और बताया जाता है कि वो काफी नुकसानदायक होते हैं। इससे पहले जो जगरूंडा में मुठभेड़ हुई थी, उसमें करीब 250 से 300 बीजीएल जो है माओवादियों ने जवानों पर टारगेट था, वही बीजीएल बरामद की है। इसके अलावा भी और भी काफी मात्रा में सामग्री बरामद हुई, लेकिन जैसे जब जवान कैंप लौटेंगे तभी खुलासा हो पाएगा कि कितनी क्या सामग्री बरामद हुई और कितने माओवादी मारे गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, सत्यनारायण। और खरगोन में 10वीं की परीक्षा में नकल को लेकर एक्शन लिया गया। नकल कराने वाले 22 शिक्षकों पर गाज गिरी है। केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं 5 संविदा शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त किया गया। इसके आदेश सहायक आयुक्त ने जारी किए। 7 मार्च को 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर था और इस दौरान नकल का खेल हुआ और इसका खुलासा करते हुए 22 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई में जहां 22 शिक्षकों पर गाज गिरी, एक्शन लिया गया और केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष को निलंबित किया गया। दरअसल नकल कराई गई थी। सामाजिक विज्ञान का यह पेपर था और इस पेपर के दौरान नकल कराई गई थी, जिसकी कुछ तस्वीर भी सामने आई जब एक्शन लिया गया। 7 मार्च को हुई परीक्षा, जिसमें 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान चीटिंग कराए जाने का मामला, नकल कराए जाने का मामला सामने आया था सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के दौरान। और ऐसे में एक पूरा रैकेट इसके पीछे बताया जा रहा है। और सूरजपुर में जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के साथ कुछ लोग आए थे और डॉक्टर के साथ मारपीट उन्होंने की। मारपीट के दौरान जो वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें कुछ तस्वीरें कैद हुई, वो भी आपको दिखाएंगे। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 नामजद लोगों समेत अन्य पर मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और क्या कुछ कारण रहा, आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी कि मरीज के साथ आए तीमारदारों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की और डॉक्टर की तरफ से इस मामले को लेकर हालांकि नाराजगी जो है डॉक्टर्स में, अस्पताल के स्टाफ में नाराजगी है। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनियमित कर्मचारियों की सभा 12 मार्च को तुतानवा रायपुर में सभा होगी। आपको बता दें कि बजट से नाराज हैं अनियमित कर्मचारी। सभा में आगामी रणनीति पर चर्चा होगी और अनियमित कर्मचारी संघ के लोग इसमें शामिल होंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश का जो बजट पेश किया गया, इस बजट से उनमें नाराजगी है। अनियमित कर्मचारियों को इस बजट में ये उम्मीद थी कि उन्हें नियमित किए जाने या मसलन उनकी समस्याओं के बारे में इस बजट में कुछ प्रावधान होगा, और ऐसा न पाकर अब 12 मार्च को तोतानवा रायपुर में उनकी एक सभा का आयोजन होना है। बजट से नाराज हैं अनियमित कर्मचारी। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के पूर्व हमें 10 दिन में नियमित करने और जो निकाले गए नियमित कर्मचारी है उनको रोजगार देने की बात कही थी। इसी प्रकार क्या है, जो आउटसोर्सिंग ठेका के कर्मचारी है जिसमें थर्ड पार्टी होती है, उसको बंद करने की बात कही है। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि 10 दिन तो दूर, 4 साल होने के उपरांत भी और सरकार के अंदर अंतिम बजट में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं होने से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी जैसे संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, जाप दर, मानदेय, समय दर पर समय का अंशकालिक आउटसोर्सिंग ठेका, ये सभी साथी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हम 12 मार्च 2022 को एक अनियमित सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी मांगों को एक मुखरता से, एक सही तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से हम सरकार के समक्ष रखेंगे और इसके लिए हम एक ठोस रणनीति बनाने के लिए एक अनियमित सभा में सारे चर्चा करेंगे। पेंड्रा और धमतरी में हाथी का आतंक है और पेंड्रा के मरवाही में 2 दंतैल हाथी 2 दिन से डेरा डाले बैठे हैं और हाथी से लोगों में दहशत है। गेहूं की फसल को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। कुम्हारी गांव में दंतैल हाथियों के पहुंचने से लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग हाथियों को वहां से हटाने के लिए, भगाने के लिए कुछ कर नहीं रहा है। उधर धमतरी के केरो गांव फॉरेस्ट रेंज के छुही में हाथियों के दल पहुंचने से वन विभाग अब अलर्ट है। दरअसल वन विभाग की टीम आसपास के गांवों में मुनादी करा रही है और वन विभाग ने लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की है। अधिकारी एवं कर्मचारियों के संपर्क करके ही यात्रा करें। सभी ग्रामवासियों से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि वे अपने गांव से लगे जंगलों में महुआ, तेंदुपत्ता या किसी भी अन्य
और ले चलते इंदौर, जहां पर इस वक्त होली खेल रहे हैं प्रदेश के पुलिस कर्मचारी, जिन्होंने होली के दिन सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी दी और आज वो होली खेल रहे हैं। कुछ और दिलचस्प और महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। दरअसल 11 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग ने इसकी संभावना जताई। कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। वहीं 10 मार्च से प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगेगी और इसके पहले 3 मार्च से प्रदेश में मौसम बदला था। भोपाल समेत धार, आगर, खरगोन, ग्वालियर, रतलाम, बैतूल, राजगढ़ में तेज बारिश और ओलावृष्टि और आंधी हुई। आंधी के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी कुछ एक घटनाएं हुई, जिसके बाद अब लगातार मौसम बदल रहा है और एक बार फिर से बदले मौसम में बारिश होने की, ओलावृष्टि होने की संभावना जताई जा रही है। तो 11 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है और इस बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज आंधी चलने की भी संभावना है। हालांकि 11 जिलों में जो बारिश है, बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। ओलावृष्टि से पीछे नुकसान हुआ था काफी और इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ होने की बात कही थी और किसानों के फसल के नुकसान का आकलन कर उसका मुआवजा देकर उसकी भरपाई करने की भी प्रयास की बात उन्होंने कही थी। अब एक बार फिर से मौसम बदल रहा है और इस मौसम बदलने के बाद होने वाली बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हो सकता है फसलों को और इस नुकसान से किसानों के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। 11 जिलों में बारिश की आशंका जताई जा रही है। 10 मार्च से हालांकि गर्मी बढ़ेगी। उससे पहले इस बारिश से मौसम की बात करें तो यहाँ तापमान में कुछ एक गिरावट होगी, 2 से 3 डिग्री का फर्क पड़ सकता है। एक बार फिर से मौसम बदल रहा है। 11 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में ओलावृष्टि की भी बात कही जा रही है मौसम विभाग की तरफ से कि ओलावृष्टि हो सकती है। इस ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भी नुकसान हो सकता है। 10 मार्च से हालांकि गर्मी थोड़ी बढ़ने लगेगी और मौसम अभी बदल रहा है एक बार फिर। अब कुछ दिन पहले जो बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ था। प्रदेश की सरकार ने हालांकि इस नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए जाने का आश्वासन दिया था। और चलिए एक बार फिर चलते हैं इंदौर। हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, पुलिस कर्मचारी कल पूरे दिन ड्यूटी पर थे और अमूमन त्योहार नहीं मना पाते हैं। आज वो होली मना रहे हैं, आज उन्हें होली खेलने का मौका मिला है। बिल्कुल, देखिए, त्योहारों पर कानून व्यवस्था की बागडोर संभालने वाले पुलिसकर्मी आज होली का त्योहार मना रहे हैं और इस जो ग्राउंड है यहाँ पर देखिए अब नाचते गाते ये नजर आ रहे हैं। साथ ही होली पर गुलाल और रंग भी यहाँ पर उड़ा रहे हैं। ये पुलिसकर्मी है जो त्योहारों पर पुलिस व्यवस्था संभालते हैं, लेकिन जब इन्हें मौका मिला आज पुलिस तो ये होली का त्योहार भी मना रहे हैं। एक दूसरे को रंग गुलाल यहाँ पर लगा रहे हैं और डीजे की धुन पर आप देखिए बस्ती के पूरे माहौल में है, पूरे मूड में हो। आप देखिए आप डीजे की धुन पर ये लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं और होली गाई जाता है, मौज मस्ती का त्योहार है। तो आज देखिए ये मौज मस्ती यहाँ पर पुलिस कर्मियों की दिखाई दे रही है। अभी हालांकि थोड़ी देर पक्षाचार में यहाँ पर गुलाल जमकर उड़ रहा है ताकि फूलों की होली भी यहाँ पर खेली जाएगी। आप देखिए पुलिस कर्मियों का ये कमाल है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कल उन्होंने पूरा शहर में व्यवस्था अपनी संभाली, पुलिस व्यवस्था संभाली, जिससे कि कहीं कोई इसमें कोई अपनी घटना ना हो। उसके बाद आज इनको मौका मिला तो ये मस्ती के मूड में है और होली का त्योहार है, मना रहे हैं। और आप देखिए कि सब एक दूसरे गुलाल और रंग यहाँ पर लगा रहे हैं। जी बताइए किस तरह का त्योहार है, कैसे मना रहे हैं होली? बड़ी मस्ती का माहौल है यहाँ पे, बड़ा मस्ती का माहौल है यहाँ पे। हाँ, बहुत खुश है, बहुत दिनों बाद पुलिस मजा आ रहे हैं। देखिए आप ये जो डांस कर रहे हैं और आप ये इससे माहौल हुआ है और यहाँ पहुँचेंगे और दुकान यहाँ पर बच्चे गुलाब उड़ाई जाती है, रंगों का ये त्योहार है। सब आप देव भाव एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और डांस और मस्ती का माहौल
ये होली का त्योहार चल रहा है जमकर होली यहाँ पर खेल रहे हैं। कोरोना काल में खुलकर ये लोग होली नहीं खेल पाए, नहीं बचे रही। अब की बार इन्हें मौका मिला है तो यहाँ पर पूरे शहर भर के पुलिसकर्मी मौजूद हैं और यहाँ पर होली का आनंद ले रहे हैं। होली का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। बिल्कुल, चूंकि इंदौर समेत पूरे प्रदेश में अरुण पुलिस कर्मचारियों की त्योहार पर ड्यूटी लगी ही रहती है और होली एक ऐसा त्योहार है जहां होली खेलने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। जो जीवन में परेशानियां हैं, चूंकि पुलिस, मीडिया और इस तरह की जो काम करने वाले लोग हैं, अमूमन उन्हें त्योहारों पर छुट्टी नहीं मिल पाती है और परिवार के साथ या इस तरह जश्न मनाने का मौका कम ही मिलता है। तो पुलिस कर्मचारियों के लिए आज एक अच्छा मौका है। कुछ एक अगर रिएक्शंस आप ले पाएं वहां पर अगर संभव हो, हालांकि बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, लोग वहां पर डांस कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारी किस तरह के, किस रैंक के अधिकारी या अफसर भी यहां पर हैं मौजूद, ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा और क्या कुछ वो कहना चाहेंगे इस मौके पर। सारे पुलिसकर्मी अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हो और सबसे बड़ी बात जो वाटर कैनन का उपयोग लोग जब भीड़ के ऊपर लोग करते हैं, प्रदर्शन होते हैं, इस पर करते हैं, लेकिन वाटर कैनन का उपयोग आज ये खुद ही अपने ऊपर करेंगे। आपको हम दिखाएं वाटर कैनन का सीन जो है वो यहाँ पर पहुंच गई और इससे रंग बरसाया जाएगा पुलिसकर्मियों पर। ये आप देखिए आमतौर पर जो जब प्रदर्शन करना, लोगों की भीड़ को तितर बितर करना होता है तब इसका उपयोग होता है, लेकिन आज ये खुद अपने ऊपर उपयोग करेंगे। आमतौर पर दूसरों के ऊपर उपयोग करते हैं, लेकिन आज आप देखिए कमाल है, मस्ती का माहौल है। बिल्कुल अरुण, क्योंकि आज होली का त्योहार पुलिस कर्मचारी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, होली का रंग में रंगे हुए हैं और वाटर कैनन से होली खेली जाएगी। ये भी एक दिलचस्प तस्वीर होगी। फिर ले चलेंगे आपको इंदौर। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। मुंबई से एक अहम खबर और दुखद खबर आपको बता दें। अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक के निधन की जानकारी मिली आज सुबह, जब अनुपम खेर ने उनके निधन की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की और बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि उन्होंने दी। और 66 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अनुपम खेर जो कि उनके परम मित्र रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो उन्होंने साथ में अभिनय के, निर्देशन के गुण सीखे और अब क्योंकि सतीश कौशिक हमारे बीच नहीं है तो अनुपम खेर ने एक भावभीनी श्रद्धांजलि ट्विटर पर दी और इस बात की जानकारी दी कि वे अब हमारे बीच नहीं है। और सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर जगदलपुर में परेड का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और आजादी के 75वें महोत्सव पर सीआरपीएफ की 75 महिला बाइक राइडर्स दिल्ली के इंडिया गेट से छत्तीसगढ़ तक की 1848 किलोमीटर की दूरी 16 दिन में तय करेंगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के इंडिया गेट से सीआरपीएफ विमेन डेयरडेविल्स दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स का दस्ता आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, नागपुर, इंदौर, रायपुर, कोंडागांव होते हुए जगदलपुर पहुंचेगा। और अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर। महिला कर्मचारियों को सीएम